हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं धनराज मित्तल अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवेंचर्स के बारे में। डिवेंचर्स जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम था डेब्री। डेब्री से लिया गया है। डेब्री एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू बोरो। डेब्री का मतलब होता है टू बोरो, यानी कि डिवेंचर्स का मतलब भी है टू बोरो, बोरो करना। तो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्नॉलेज करता है डेब्ट टेकन बाय द कंपनी। जो डेब्ट कंपनी ने लिया है पब्लिक से या किसी से भी लिया है, तो अगर उसको कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट दे रही है जो ये एक्नॉलेजमेंट कर रहा है कि कंपनी ने डेब्ट लिया, वो उस पे जो है कंपनी का कॉमन सील भी लगा है। कॉमन सील लगा है तो वो जो है डिवेंचर बन जाएगा। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका डिवेंचर बन जाएगा। तो डिवेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है डेब्ट टेकन बाय द कंपनी अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। इसके अंदर कंटेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये जो डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें लिखा रहता है कि उसका जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल कितने टाइम पीरियड के बाद कब जो है पेएबल होगा, या कब कंपनी के ऑप्शन पे पेएबल होगा और उस पर कितना इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। जो डिवेंचर होता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि स्पेसिफाइड रहता है कि कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो रीपेबल हो जाएगा। इसका रीपेमेंट करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा डिवेंचर्स को। और वो जो रिडम्पशन है वो एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद हो सकता है, या जो कंपनी के ऑप्शन पे हो सकता है कि कब वो उसको रीपे करे, उस पे लिखा रहेगा। और जो उस पे इंटरेस्ट अमाउंट पेड होता है वो भी फिक्स रेट पे पेबल होता है डिवेंचर्स पे। डिवेंचर्स पे कूपन रेट रहता है हमेशा 7%, 8%, 10%। डिवेंचर ऐसे लिखा रहता है। तो जो 7%, 8%, 9% है वो कूपन रेट है, उस पे इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, उस रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को। वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हाफ ईयरली पे करते हैं या फिर ईयरली पे करते हैं नॉर्मली। जो बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड्स वर्ड यूज किया जाता है वो भी डिवेंचर की तरह ही है। बॉन्ड्स भी एक तरह का रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्नॉलेज कर रहा है डेब्ट। लेकिन ये ट्रेडिशनली जो है गवर्नमेंट इशू करती थी पहले बॉन्ड्स को, लेकिन आज के टाइम पे जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सेमी गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में एक फर्क ये रहता है बच्चों कि जो बॉन्ड्स होता है उस पर कोई कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है, लेकिन जो डिवेंचर होता है उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल होता है। और ये बेसिक डिफरेंस रहता है। कंपनी जो इशू करती है डिवेंचर, वो क्यों डिवेंचर इशू करती है? क्योंकि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है उससे जो फंड्स कलेक्ट करती है वो कंपनी के लिए बहुत ही रेयर होता है कि वो जब एडुकेट हो जाए। नॉर्मली वो इनएडुकेट रहता है कंपनी के लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। कंपनी जो है वो डिवेंचर इशू करती है। कंपनी डिवेंचर जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू कर सकती है या फिर पब्लिक को इशू कर सकती है डायरेक्टली। और जो कंपनी इशू करती है उससे जो पैसा कलेक्ट होता है तो इसको लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलते हैं। डिवेंचर से जो पैसा कलेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है कंपनी के लिए। तो कुछ पॉइंट्स का एक पॉइंट नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्काउंट होता है, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं उसको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं और वो रिडीम्ड हो सकता है प्रीमियम पे। तो उस पर जो डिस्काउंट हुआ या जो लॉस हुआ उसको राइट ऑफ करना पड़ता है जिस साल डिवेंचर्स को अलॉट किया गया। जिस साल डिवेंचर्स को अलॉट किया गया उसी साल जो है डिवेंचर ये जो लॉस है या डिस्काउंट है डिवेंचर्स के इशू के टाइम पे उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में पैसा है तो सबसे पहले उसी से ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ बच जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का पैसा इनसफिशिएंट है राइट ऑफ करने के लिए, तब जो है हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वो बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसको राइट ऑफ करेंगे। अब डिफरेंस कर लेते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में। जो डिफरेंस है शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में वो बहुत इजी है। पॉइंट्स के हिसाब से देखें। ऑनरशिप, पहला ऑनरशिप है तो शेयर्स जो होता है वो ऑनर्स फंड होता है, ऑन कैपिटल होती है। और जो डिवेंचर्स होते हैं वो बोरोड कैपिटल होती है, बोरोड फंड का पार्ट होता है, तो बोरो किया जाता है।
रिटर्न रिटर्न जो मिलता है शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड होता है, और जो रिटर्न डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है वो इंटरेस्ट होता है। रीपेमेंट जो है, रीपेमेंट और शेयर होल्डर्स का जो कैपिटल है उसको रीपेमेंट नहीं की जाती है, नॉट रिटर्न। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनका जो पैसा है वो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद लौटा दिया जाता है, मतलब उसकी रीपेमेंट की जाती है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। जो शेयर होल्डर्स है वो वोटिंग राइट्स को एंजॉय करते हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। सिक्योरिटी, शेयर होल्डर्स का कोई सिक्योर्ड नहीं होता है, शेयर होल्डर का जो कैपिटल है वो सिक्योर्ड नहीं होती है। लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं जनरली सिक्योर्ड होते हैं। जो एसेट्स होते हैं कंपनी के वो मॉर्गेज रखे जाते हैं जो डिबेंचर होल्डर्स के लिए, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनके लिए एज ए सिक्योरिटी का काम करते हैं। कन्वर्टिबिलिटी, जो शेयर्स है वो नॉन कन्वर्टिबल होती है, आप शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड है, परमिट करती हैं तो ये एक और डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, बता देते हैं। जो डिविडेंड है, शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को वो फिक्स नहीं होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन जो इंटरेस्ट है डिबेंचर होल्डर्स को वो फिक्स्ड है, भले ही प्रॉफिट हो या ना हो, ये इंटरेस्ट मिलेगा ही डिबेंचर होल्डर को, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एक और डिफरेंस है, डिविडेंड जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आएगा तभी डिविडेंड पेड होता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो चार्जेबल होता है, चार्ज किया जाता है, भले ही प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।